बचे हैं सिर्फ 7 दिन और इन 7 दिनों के अंदर आप किस तरह से करेंगे जेई की तैयारी, आइए जानते हैं, सीखते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए, केमिस्ट्री का पेपर हो जाने के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान जेई मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपके पास बहुत ही कम समय बचता है। 7 डेज के अराउंड इस साल आपके पास बचे हैं और बाकी के ईयर्स भी अगर लगा लिए जाएं तो हम यही कहेंगे 10 डेज 12 डेज मैक्सिमम, इतना समय आपके पास बचता है। अब एक बहुत बड़ी टेंशन का विषय होता है किसी भी बच्चे के लिए कि इन 7 to 8 डेज में हम जेई एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरह से कर ले। देखिए, सिस्टम की क्या बात है उसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये लिमिट हर उस बच्चे के लिए है जो इस साल क्लास 12th में अपीयर हो रहा है। ड्रॉपर्स के लिए डेफिनेटली ये एक एडवांटेज होता है, लेकिन जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, जो क्लास 12th एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उनको यहाँ पर एक एंजाइटी, एक दुविधा, एक टेंशन का सामना करना होता है। लेकिन उस टेंशन को, उस दुविधा को, उस एंजाइटी को आप थोड़ा सा स्मार्ट प्रिपरेशन करके आप कम जरूर कर सकते हैं, उसको हटाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कि सपोज आपके पास 1 हफ्ते का समय है और उस 1 हफ्ते के समय में आप किस तरह से अपने आने वाले जेई मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन एंजाइटी फिर भी बनी रहती है जेई मेंस के लिए। सबसे पहले अपने दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए कि 7 डेज नहीं, आपके पास मल्टीप्लाई आवर्स हैं। हर दिन में 24 आवर्स, 7 डे में 24 into 7 आवर्स, इतना समय आपके पास है। मिनट के हिसाब से सोचेंगे तो और भी ज्यादा समय आपके पास है। तो आपको अपनी थॉट लेवल, थिंकिंग लेवल को इस बारे में लाना होगा कि नंबर ऑफ आवर्स आपके पास बहुत हैं। अब इन नंबर ऑफ आवर्स को आप मैनेज किस तरह से करेंगे, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। अपने दिन को 2 हिस्सों में बांट लीजिए। एक हिस्से में क्लास 11th की तैयारी कीजिए और एक हिस्से में क्लास 12th की तैयारी कीजिए। आप मॉर्निंग आवर्स क्लास 11th के लिए निकाल सकते हैं, आफ्टरनून आवर्स क्लास 12th के लिए, या जितने भी आवर्स आपके पास बचते हैं। आप सोते हैं, आप डेली वर्क करते हैं, कितना भी करते हैं, उसके बाद एक डेली रूटीन, एक शेड्यूल आपको बनाना है। अपनी दीवार पे आपने वो शेड्यूल लगा देना है कि ये शेड्यूल है मेरा। रेगुलरिटी अगर मेंटेन रहेगी तो जेई मेंस की तैयारी डेफिनेटली हो सकती है। इस वक्त रेगुलरिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी होगा, ध्यान रखिए। तो आपने अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा क्लास 11th की तैयारी के लिए और एक हिस्सा क्लास 12th की तैयारी के लिए। और उस हर हिस्से को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है कि इतने 2 आवर्स में मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, 2 आवर्स में केमिस्ट्री, 2 आवर्स में बायो। मान लीजिए दिन में आपके पास 24 आवर्स हैं, 7 आवर्स की आपने स्लीप की। अपनी नींद को कम करना होगा। अगर अपने ख्वाबों को सामने सच्चाई देखना चाहते हैं तो नींद को कम करना होगा। 6 से 7 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं, ये ध्यान रखना। सपोज आपने 7 आवर्स की नींद ली, हम फिर भी 7 आवर्स की बात करते हैं, तो भी अब आपके पास कितने आवर्स बचते हैं? 17 आवर्स के करीब आपके पास बचते हैं। इन 17 आवर्स में आप 2 आवर्स अपने डेली वर्क, आप खाना खाते हैं, आप ब्रश करते हैं, एटसेट्रा, जितने भी आपके डेली वर्क्स हैं, आप उसके लिए 2 आवर्स लगा लीजिए। फिर भी आपके पास 15 आवर्स हैं। चलिए 15 आवर्स में से भी 1 आवर हम और हटा देते हैं। आपके पास 14 आवर प्योर स्टडी के लिए है और ये 14 आवर आपसे कोई नहीं ले सकता। ये 14 आवर्स आपके पास हैं। अब इन 14 आवर्स को मैनेज करना है। इन 14 आवर्स को 7 आवर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 7 आवर क्लास 12th के,
7 आवर्स क्लास 11th के। इस तरह से आपका एक टाइम टेबल शेड्यूल बनना चाहिए। चाहे आप पहले 7 आवर्स रखें, चाहे डे के बाद के 7 आवर्स रखें, और उन 7 आवर्स के अंदर आप 2 आवर्स फिजिक्स, 2 आवर्स केमिस्ट्री, 2 आवर्स मैथ, ये आप जान लीजिए, मैथ को बल्कि 3 आवर्स दे दीजिए, 2 आवर्स फिजिक्स, 2 आवर्स केमिस्ट्री, 3 आवर्स मैथ्स। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये एग्जामिनेशन क्वांटिटेटिव होते हैं। जितने आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे उतने ही मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। कोई ये नहीं देखेगा कि आपने कितना मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन लोग ये देखेंगे कि आपने कितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो अपने कंटेंट, अपने आर्ट्स को, इस बात को दिमाग में रख के आपको बनाना होगा। अब आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, डे का टाइम शेड्यूल हम बना चुके हैं। हमारे जी मेंस एग्जामिनेशन में मेजर पोर्शन क्लास 12th में से रहता है और क्लास 11th में जरा सा कम पोर्शन वहां पर पूछा जाता है। एक जनरल ट्रेंड है, कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है, लेकिन एक जनरल ट्रेंड है, क्योंकि बच्चा अभी तक क्लास 12th के पेपर की तैयारी कर रहा था, 11th से बहुत दूर था, तो जेई मेंस लेवल में क्लास 12th का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है क्लास 11th के कंपैरिजन में। 60-40 का रेशियो आप इसको मान सकते हैं। ये इस बात को ध्यान रखना। अब आपने क्लास 12th, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन के दौरान पढ़ी थी, तो क्लास 12th के कंसेप्ट आपको याद होंगे। और हम फरवरी मंथ से आपको डेली कह रहे हैं शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स। और अगर आपने उस वक्त वो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, अब आप कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं और आप उन शॉर्ट नोट्स से किसी भी चैप्टर को 15 मिनट्स के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। आप हर रोज फिजिक्स केमिस्ट्री को 2-2 आवर्स दे रहे हैं और उन 2 आवर्स के अंदर आप हर एक चैप्टर को अपने शॉर्ट नोट से 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जामिनेशन देके आप हटे हैं तो चीजें अभी आपके दिमाग में होगी। आपको पहले बैठ के डीप ब्रेथ लेके अपने आप को सेंट्रलाइज करना है, थोड़ा सा मेडिटेट करना है, बिल्कुल अपने आप को ये मानना है आप कर सकते हैं। पहले ये विश्वास अपने आप को दिलाना है कि आप कर सकते हैं। फिर आप 12th क्लास के पहले कोई से 2 चैप्टर जो आपको अच्छे से आते हैं, जिनकी वेटेज है, उन 2 चैप्टर्स को आप अच्छे से उनके पहले थ्योरी पढ़िए और पिछले 10 सालों के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो जो क्वेश्चंस आए हैं उन 2 चैप्टर्स के सॉल्व कर लीजिए, कोशिश कीजिए। आंसर हर बुक में अवेलेबल होता है, हर बुक में पिछले 10 इयर्स के क्वेश्चन होते हैं। 10 इयर्स से पहले वाले बेशक से ना कीजिए। पैटर्न हर 5-6 साल में बदलते हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के, तो आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस जरूर कीजिए जो भी आए हैं। हर चैप्टर में से अगर कॉम्पिटिटिव में 2-2 क्वेश्चन भी आता है तो 10 सालों में मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आ जाएंगे और उन 20 क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ तो रिपीटेड ही होंगे। तो आपके पास हर चैप्टर के 20 से 30 के करीब क्वेश्चन ही आपको तैयार करने होंगे और इतना आप 2 घंटे में कम से कम 2 चैप्टर के लिए जरूर आप कर सकते हैं। 2 चैप्टर करें, 3 चैप्टर करें, ये आपकी कैपेबिलिटी है। आपके पास 7 दिन है, 7 दिन में 2-2 चैप्टर के हिसाब से करेंगे तो 14 चैप्टर्स तैयार हो जाएंगे। और किसी दिन आप कोई आसान सा चैप्टर है 3 तैयार कर लीजिए, 4 तैयार कर लीजिए। ऐसे ही आप केमिस्ट्री की तरफ, केमिस्ट्री हमारे जेईई मेन एग्जामिनेशन में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला एक की सब्जेक्ट होता है। आप केमिस्ट्री के उसी क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा समय लग सकता है। तो हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि केमिस्ट्री को पहले अटेम्प्ट करें। ये आपके लिए वहां पर स्कोरिंग रैंक दिलवाने वाला एक सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन आने की वजह से आप तुरंत पढ़ते हैं, तुरंत सॉल्व करते हैं। जैसे बायोलॉजी में बच्चे बायो के पोर्शन को नीट एग्जामिनेशन में 25 मिनट्स या 30 मिनट्स में मैक्सिमम सॉल्व कर देते हैं, उसी तरह से आप केमिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं और रैंकिंग आपकी उतनी ही बेटर इसकी तरफ आती जाएगी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो स्मार्ट प्रिपरेशन केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में। नाउ अब मैंने कहा पहले 7 आवर्स आप क्लास 12th के लिए कर रहे हैं, जिसमें आप कम से कम 2 चैप्टर का टारगेट रोज का लेके चलेंगे, क्योंकि 12th के एग्जाम अभी दिए हैं तो वो चीजें तैयार हैं। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, आप ये तैयारी शुरू करेंगे। और फिर डे के नेक्स्ट 7 आवर्स में क्लास 11th लेंगे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको बता सकता हूं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपने
क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से करनी है। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री या मल्टीपल चॉइस केमिस्ट्री की बुक हो उसमें से करें। वहां पर शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं। उन शॉर्ट नोट्स, उन शॉर्ट फार्मूला को फोटो स्टेट करा लें और अपने दरवाजे दीवार पे लगा दें। जैसे मोल कंसेप्ट का चैप्टर, इसके तो सभी फार्मूले याद हो जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, उसके फार्मूले कई बार बच्चे उलझते हैं तो वो आप सामने लगा ले। स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके फार्मूले सामने आप लगा ले। केमिकल बॉन्डिंग में कोई फार्मूला नहीं है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कॉमन हैं और इनके ऐसे फार्मूले आप फिजिक्स के और इसके केमिस्ट्री के इकट्ठा निकाल के एक कागज पे लिख के सामने लगा लीजिए। इससे आपको वो चीजें बार बार रिमाइंड होती रहेंगी। सामने कुछ कोई चीज लगी होगी दीवार पे, दरवाजे पे, बोर्ड पे, तो वो आपको बार बार याद दिलाएगी और आप उस चीज से भाग नहीं पाएंगे, आप उस चीज से याद करेंगे। क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री आपने ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस की बुक से करनी है, 10 यूनिट्स रिवाइज करने हैं। और क्लास 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 12th की 11th की ऑर्गेनिक डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तो क्लास 12th के साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्लास 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी बुक से एक एक लाइन पढ़नी है और जो जो एग्जाम्पल आते जाए पेज पे लिखते जाओ, जो कंसेप्ट आता जाए पेज पे लिखते जाओ। और उस एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई होती हैं जिसमें एटॉमिक साइज का वेरिएशन, आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन होता है। उन टेबल को पढ़ना है और उनमें अगर कोई एक्सेप्शन है या कोई ज्यादा डिफरेंस है, ऐसे पॉइंट को अलग से कागज पे नोट कर लेना है। और इस तरह से ये नोट डेली का तैयार होगा जिसे आप डेली रिवाइज करेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल, ये 11th में से इस बताई गई ट्रिक के हिसाब से करेंगे कि एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे, शांत माहौल में जाएंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आएगा, एक्सेप्शन आएगा और जो टेबल दी गई है उसके अंदर कहीं साइज में एक्सेप्शन है, कहीं ज्यादा गैप है, कुछ भी है, उसको आप तुरंत लिख डालेंगे। ये आपको कार्य करना होगा। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्लास 11th में से एनालिटिकल केमिस्ट्री है, वो आपको करनी है, जिसमें ड्यूमास मेथड, ज़ेल्दल मेथड, क्लोरोप्लेटिनेट मेथड वगैरह दिए गए हैं, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन वगैरह। इस तरह का जो पोर्शन है वो आपको क्लास 11th की ऑर्गेनिक में से करना है, बाकी नहीं। ये इतना कम से कम 11th में से केमिस्ट्री का ध्यान रखिएगा। अब क्लास 12th की केमिस्ट्री में से क्या क्या करेंगे? क्लास 12th की केमिस्ट्री में से फिजिकल केमिस्ट्री आप पूरी की पूरी किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में से रिवाइज करेंगे। ऑब्जेक्टिव की बुक हो, कोई भी आपके पास मल्टीपल चॉइस की, आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, कुछ भी आपने किया हुआ है, वहां से आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से करेंगे। एनसीईआरटी नॉट एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में से कोशिश कीजिए इनकी एक एक लाइन पढ़िए। कंसंट्रेशन से बैठेंगे तो एक चैप्टर आप एक सिटिंग में पढ़ डालेंगे और उसमें से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से नोट करने हैं। मैकेनिज्म्स के बेसिक्स को समझना है, मैकेनिज्म्स में किस तरह से बेसिक्स बताए हैं वो समझना है। क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी पे बहुत जोर लगाना है, क्योंकि जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है करीब 70 to 80% जीओसी की रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होता है। तो आपने जीओसी पे बहुत बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना है। एसिडिक कैरेक्टर में अरेंज करना, न्यूक्लियोफिलिसिटी में अरेंज करना, बेसिसिटी क्या होती है, एरोमेटिसिटी क्या होती है वगैरह, ऐसी चीजें और उनके एक्सेप्शंस वगैरह जो भी दिए गए हैं वो आपने वहां से करने हैं। इस तरह से ऑर्गेनिक की तैयारी डेली हम बताएंगे आपको, डेली चैप्टर उठाएंगे, चैप्टर में से बताएंगे क्या क्या करना है, लेकिन एक ओवरऑल प्लान अगर तैयार होगा तो मिशन कंप्लीट होगा। रिमेंबर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेट, इनमें से बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेट एक एक लाइन पहले एनसीईआरटी की आपको करनी होगी, उसमें से वही चीजें, एक्सेप्शन पॉइंट्स और टेबल में से वेरिएशन, उसमें जो एक्सेप्शन आया है वो आपको नोट करना होगा। और ये चीज नोट करने के बाद फिर बार बार रटनी है, बार बार याद करनी है। वो 3 घंटे जब 11th 12th के सारा का सारा सिलेबस आपसे पूछा जाना है, वहां पर जो चीज रटी हुई है क्रय में वही याद होनी है। ध्यान रखो, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको बार बार
बार बार बार रिपीट करने से 10-20 बार पढ़ डालो उनको, तब आप वो चीजें याद रख पाओगे, रिटेंशन हो पाएगा, तब आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ये ध्यान रखना। जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी में से आपने बना ली तो आपके पास एक ही कार्य बचता है, पिछले 10 सालों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने, उनके आंसर रटने, वो सॉल्व करने हैं। देखिए बात यही है कि कुछ बातें कहानियों की और होती हैं कि मेहनत भी करेंगे वो करेंगे, कुछ स्मार्ट प्रिपरेशन अलग होती है। पिछले 10 इयर्स को भूलना नहीं है, 10 इयर्स के मल्टीपल चॉइस आपने बार बार करने हैं। अब इस बारे में कुछ नहीं कि रिपीट होता है नहीं होता, आपको एक बात बता दी गई है, बस उसी बात पे आप रहें जिस तरह से आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का कहा है एनसीईआरटी 10 ईयर। फिजिकल केमिस्ट्री में सभी फार्मूलों की एक लिस्ट होगी और उसके बाद 10 इयर्स आप सॉल्व करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के जो कुछ ग्राफ वगैरह से रिलेटेड स्टेटमेंट हैं, उनके रिजल्ट हैं, वो बेशक से एनसीईआरटी से आप कर लीजिए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री की कोई भी बुक आपके पास पड़ी हो, आप उस बुक में से तैयार कीजिए। ये आपकी तैयारी होनी चाहिए। ऐसी ही सेम तैयारी आपको अपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी शॉर्ट नोट्स बनाते हुए तैयारी करनी होगी। और जितना मैक्सिमम जो सब्जेक्ट आसान लगता है उसको, अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो उनको मुश्किल लगता है पहले उसकी तैयारी में लग जाते हैं। एक बात जान के देखिए, अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, 10 में से 2 नंबर आते हैं, सपोज 10 में से 2, रैंकिंग की बात कर रहा हूं, आप मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, 2 से कितना पहुंच जाएंगे, 6 पहुंच जाएंगे, फिर भी 4 रह जाएगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप पहले से बेटर हैं, जिसमें इंटरेस्टेड हैं, 10 में से 7 हैं, उसमें थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, आप 10 आउट ऑफ 10 पहुंच जाएंगे, आप उसके सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डालेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके लिए स्कोरिंग पोर्शन कौन सा है, कम समय में जिसके ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, उस पे आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से एक टाइम टेबल आज आप बना डालिए और फिर मैं आपको डेली केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या फार्मूले हैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो बताने के लिए मैं सामने खड़ा हूं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये तैयारी आज से ही करनी है, कल पे नहीं डालना। वीडियो देखते ही आपका प्लान तैयार हो जाना चाहिए। 7 आवर में डे डिवाइस होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री ये होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही बैठे रहे तो आप झुंझलाहट में आ जाएंगे कि भाई मैं क्या करूं, मेरे फिजिक्स करेंगे तो ध्यान आएगा, केमिस्ट्री बची है, केमिस्ट्री करेंगे तो ध्यान आएगा, आपका मैथमेटिक्स बचा है, मैथमेटिक्स करेंगे ध्यान आएगा, केमिस्ट्री बची है, फिजिक्स बचा है। तो ऐसे में उलझने से बेटर है कि अपना टाइम टेबल एडजस्ट कीजिए। टाइम टेबल अगर आपका एडजस्ट हो जाएगा तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉपर प्लानिंग से तैयारी रहेगी। तो तैयारी करते रहिए। हैप्पी जेईई एग्जामिनेशन, अब उसकी तैयारी हम करेंगे और आप मेरे साथ तैयारी करेंगे, तैयारी होगी जीत की।